0.8 बीघा में मतलब अंदाजन 4 बीघा हो गया। 4 बीघे में कोर्ट ने यह कहा, इंसाफ देखते हुए कोर्ट ने कहा कि 2 बीघे ये पीएम योजना के अंदर आ रहा है, जो भी इनकी बाउंड्री लाइन है एज पर मैप, जो इनका मैप है, जो बाउंड्री के अंदर है, जो खतरा 279 है या कोई भी खतरा हो, जो बाउंड्री के अंदर है उसको आप जना डिमोलेशन नहीं करोगे या अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उसकी चार दीवारी करते हैं ताकि मालूम हो ये आपके कब्जे में है, या आपका लोहे के तार बांध देते हैं, या आप अपने नाम का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। तो लोगों को मालूम नहीं था, लोग इनोसेंट है, लोगों की जानकारी में नहीं था, लोगों ने अनजाने में यहाँ सेल परचेज करे। जबकि नोटिस का फ़ायदा ये है, जिसका भी नोटिस हो उसका नाम एड्रेस होना चाहिए। आप कोई सा वारंट लाओगे उसका नाम एड्रेस होगा, कोर्ट का समन आएगा उसका नाम एड्रेस होगा। अब नोटिस लाएँ, मैं इसका नोटिस खोल के कहीं और लगा दूँ, हाँ। तो वो डीडीए का बन जाएगा क्या? तो यहाँ पर एक केस जो आपका अमरादी रोड या आपका खलीलुल्लाह से स्टार्ट होता है, यहाँ का एक केस सुप्रीम कोर्ट में था 34.8 बीघे का। तो उसके अंदर जो है ना 31 बीघे खलीलुल्लाह का था और 3.8 बीघे जहाँ आप खड़ी हुई हैं यहाँ से लेके वहाँ तक का है 3.8। ये बहुत दिन से केस जो है ये चल रहा था। ये अब जब फैसला आया लोगों को पता चला 2018 में, जब किसी साहब ने यहाँ की कंप्लेंट वो करी, ये फाइल वहाँ खुल गया। जब फाइल वहाँ खुला तो ये पता चला कि ये लैंड जो है ये डीडीए की है। अच्छा। ये एलआईसी ने इसको 1982 में इसको एक्वायर करा था, लेकिन डीडीए को इसका कब्जा नहीं मिला था। और एलआईसी ने इसको ऊपर जब कोई चीज़ अपनी एक्वायर कर लेते हैं या अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उसकी चार दीवारी करते हैं ताकि मालूम हो ये आपके कब्जे में है, या उसका लोहे के तार बांध देते हैं, या अपने नाम का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। तो लोगों को मालूम नहीं था, लोग इनोसेंट है, लोगों की जानकारी में नहीं था, लोगों ने अनजाने में यहाँ सेल परचेज करी, लोगों ने अपने घर बनाए, आबाद हुए, 40 साल से है, कोई 35 साल से है, कोई 50 साल से है। ये है। अब कोर्ट ने एकदम से ये ऑर्डर दे दिया है कि इसको खाली करो। ये कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं है कि तोड़ने की बात चल रही है कि ये तोड़ दिए जाएंगे। ये इसका तोड़ने के बाद ये इसका वैकेंट पोजीशन डीडीए को देगा। या आप खाली करोगे तभी तो वैकेंट होगा। वो वैकेंट के माने खाली करोगे, मतलब तोड़ के करो या वैसा करके दे दो आप। तो इसका वैकेंट पोजीशन डीडीए को देने की बात कही गई है। यहाँ लीगली या इलीगली कंस्ट्रक्शन का कोई मसला नहीं है, यहाँ लैंड का मसला आ गया कि अगर ये उनकी लैंड है वो लेंगे अपनी लैंड। तो एक कोर्ट ने एक सहूलियत दी थी, मैं कोर्ट की तारीफ वो करूँगा। 3.8 बीघा में मतलब अंदाजन 4 बीघा हो गया। 4 बीघे में कोर्ट ने यह कहा, इंसाफ देखते हुए कोर्ट ने कहा कि 2 बीघे ये पीएम योजना के अंदर आ रहा है, जो भी इनकी बाउंड्री लाइन है एज पर मैप, जो इनका मैप है, जो बाउंड्री के अंदर है, जो खतरा 279 है या कोई भी खतरा हो, जो बाउंड्री के अंदर है उसको आप जना डिमोलेशन नहीं करोगे। जो बाउंड्री के बाहर होगा तो उसका आप डिमोलेशन कोर्ट के मुताबिक आप करोगे एज पर लॉ। तो जब यहाँ 26 तारीख को डीडीए वाले आए थे, सर्वे करे, नोटिस लाए, नोटिस इन्होंने बिल्डिंग पे चिस्पा करा। जबकि नोटिस का फ़ायदा ये है, जिसका भी नोटिस हो उसका नाम एड्रेस होना चाहिए। आप कोई सा वारंट लाओगे उस पर नाम एड्रेस होगा, कोर्ट का समन आएगा उस पर नाम एड्रेस होगा। अब नोटिस लाएँ, मैं इसका नोटिस खोल के कहीं और लगा दूँ, हाँ। तो वो डीडीए का बन जाएगा क्या? तो उनका नाम आना चाहिए। तो ये इल्लीगली काम हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपने मतलब क्या जवाब मिला है आपको? ये आज कुछ लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे,
सुप्रीम कोर्ट से मतलब रिलीफ मांगने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं आपकी ये अपील नहीं सुनूंगा, गो टू हाई कोर्ट। अच्छा डायरेक्शन दिए उन्होंने, आप हाई कोर्ट जाओ। जी तो लोगों ने कहा जनाब यहाँ डीडीए वाले आए थे, वो जो नोटिस चश्मा करके गए हैं, एज पर लॉ, ये एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट नहीं लगाए उन्होंने। उसके अंदर जो केस चल रहा था 279 का था, वो नोटिस 281 पे भी लगा गए, 282 पे भी लगा के गए, 283 पे भी लगा के गए। तो इसके खिलाफ भी गई है आज एप्लीकेशन। जो सीजीआई ने कहा है ठीक है, मैं आपकी इस एप्लीकेशन पे नेक्स्ट वीक, ओनली दिस एप्लीकेशन, जो उन्होंने अपने मनमानी ढंग से नोटिस लगाए हैं, मैं इस पे नेक्स्ट वीक में सुनूंगा। डेट नहीं दी, ओनली नेक्स्ट वीक का है। अच्छा ठीक। तो ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें ऐसा क्या है जिससे आपको इन कागजों से आपको तसल्ली मिले? तसल्ली तो कुछ भी नहीं मिल रही। तसल्ली तो ये कहा है हमने सुप्रीम कोर्ट ने आज के आप हाई कोर्ट जाओ, हम जो है यहाँ पर अपील भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो अगर ये घर टूट जाते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अब ये आप सवाल करें, ये गवर्नमेंट का सवाल है। जी कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देती है। अपने आवाम को अच्छा दिन का जो ना बहाना दिखाती है, अच्छे दिन आएंगे। अब लोग अपना सारा कैपिटल यहाँ लगा के यहाँ का राजा या यहाँ की आवाम को अच्छे दिन बोल के उनको बर्बाद कर रहे हैं। जी तो ये काम तो दिल्ली गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट का है कि वो अपने बिहाफ पे इनकी क्या है जो है हेल्प कर सकती है। इनको पैसे से हेल्प करे या इनको कहीं पर जो है जगह दे। कोर्ट ने अपना काम वो कर दिया, अब काम है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो अनजाने में लोग मारे गए हैं, इनका कब्जा नहीं था, लोगों ने सेल परचेज कर ली, तो अनजाने में मारे गए हैं। तो अगर आपका कब्जा नहीं था और लोगों ने सेल परचेज कर ली, तो इस चीज़ के लिए, इस गलती के लिए डीडीए भी उतनी जिम्मेदार है, एलआईसी भी उतने जिम्मेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट भी उतनी जिम्मेदार है। आम पब्लिक ओनली आम पब्लिक इसकी जिम्मेदार नहीं है। अगर आपका बोर्ड होता तो लोग यहाँ पर क्यों सेल परचेज करते? जी आपकी कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पे? मैं ना यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ नहीं है, मेरी आगे जाके है। अच्छा ये मेरा 279 से कोई मतलब नहीं है। ये मेरी एक सोशल लाइफ है। अच्छा। मैं उस नाते बोल रहा जी, हूँ। तो आप ये उस नाते कर रहा हूँ उस नाते सबका। कर रहे हैं आप। मैं अपने जेब से पैसा खर्चा करता हूँ, जी टाइम खर्चा करता हूँ, लोगों को एडवाइस वो करता हूँ, मानते हैं ठीक।